डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं और वो क्या करने की सोच रहे हैं, अभी दुनिया में कोई भी देश समझ नहीं पा रहा है। कभी वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात करते हैं, तो कभी ग्रीनलैंड खरीदने की उनकी नीतियां और बयानों से कई बार दूसरे देशों और खुद अमेरिका के अंदर भी असंतोष पैदा हो चुका है। और अब ऐसा ही असंतोष कैलिफोर्निया से आ चुका है, जो ट्रंप की जड़ें हिलाने के लिए काफ़ी होगा। दरअसल अमेरिका का सबसे बड़ा और समृद्ध राज्य यानी कि कैलिफोर्निया कैल एग्जिट नाम के अभियान के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स से अलग होकर स्वतंत्र देश बनने की प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुका है। अब देखिए, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं सोचा होगा कि खुद के देश में ऐसी बगावत हो सकती है। बता दें कि कैलिफोर्निया राज्य अमेरिका के सबसे अमीर राज्यों में से एक है और वो अमेरिका से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। अब इस विचार को कैल एग्जिट कहा जा रहा है। ये नाम ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की घटना यानी कि ब्रेक्जिट से प्रेरित है। वहीं कैलिफोर्निया के कुछ लोगों का मानना है कि वो अमेरिका से अलग होकर अपने खुद की सरकार और नीतियां बना सकते हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि कैलिफोर्निया ऐसा कर पाएगा या नहीं। वैसे यहाँ आपको क्या लग रहा है, कैलिफोर्निया जो सोच रहा है क्या वो कर सकता है? वहीं इस प्रस्ताव पर अभी वोट होना भी बाकी है और वोटिंग होती भी है तो कम से कम 55 लोगों को प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना होगा। फिर एक समूह इस पर गहराई से विचार करेगा और फिर 2028 में फिर से एक वोटिंग होगी। अगर सब कुछ सही रहा तो अमेरिकी सरकार से भी इसे मान्यता लेनी होगी, तब जाकर कैलिफोर्निया अलग हो पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कैलिफोर्निया को ऐसा क्या हो गया है कि वो अलग होने की बात करने में लगा है। दरअसल कैलिफोर्निया अपनी सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक ताकत और राजनीतिक मतभेद यही सब इसको अलग होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण कैलिफोर्निया को ये लग रहा है कि वो खुद के लिए बेहतर फैसले ले सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैलिफोर्निया डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के विचार कैलिफोर्निया से काफ़ी अलग है। मतलब यहाँ कैलिफोर्निया ने सारे पॉइंट टेबल पर रख दिए हैं, क्या सही है और क्या गलत है। अब वो अगर अमेरिका से अलग भी होता है तो क्या दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का स्टेटस बना रहेगा? ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ अब आप भी सोच रहे होंगे कल कहीं भारत के राज्य, आप वेस्ट बंगाल का ही एग्जाम्पल ले लें, वो अलग देश बनने की बात कह रहा हो तो ये भी हो सकता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। भारत में जो राज्य है वो केंद्र सरकार का हिस्सा है। संविधान के अनुसार कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, यानी कि भारत ने इसका तोड़ पहले ही सामने रख दिया है। वहीं अमेरिका की बात अलग है, जहां अमेरिका में राज्य मिलकर ही देश बनते हैं, इसलिए तकनीकी रूप से उनके पास अलग होने का विकल्प हो सकता है। मतलब जो कैलिफोर्निया सोच रखता है वो पॉसिबल भी है, लेकिन वो एक टफ टास्क है और इसका परिणाम क्या होगा ये अभी तक तय नहीं है। मतलब फिनिश लाइन में कैलिफोर्निया पहुंच भी जाता है तो आगे क्या करना है, क्या होगा, वो बस एक शून्य है। और अगर ये हो भी जाता है तो ये अमेरिका के इतिहास में एक बड़ा बदलाव होगा, जिसके लिए शायद कोई तैयार नहीं होगा। देखा जाए तो यहाँ भारत को ये डर नहीं है जो अभी अमेरिका को है। वैसे अगर भारत की बात की जाए तो पिछली सरकारों के समय भारत अपना बड़ा हिस्सा खो चुका है, लेकिन अब भारत वैसा नहीं है। भारत की अब 1 इंच भी इधर उधर हुई तो भारत सामने वाले की गर्दन भी हिला देगा। आपको यहाँ क्या लगता है कि क्या सही में कैलिफोर्निया का लोकतंत्र खतरे में है और हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? साथ ही यूरोप को भी यही करना चाहिए, क्योंकि ये सारे देश भारत के लिए तो यही करते आए हैं। आपको क्या लगता है, कैलिफोर्निया का अलग होना अमेरिका के लिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा सबक हो सकता है?